आज का हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पंछी, नदी या पेड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लैटेराइट मिट्टी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी को। ऑप्शन बी, काली मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कर्नाटक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कितना प्रतिशत भाग उबाने से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग उबाने से ढका है? 21.25%, 2.4, 24.62% या 33% या 18%? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 24.62%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस में, म्यांमार में, जापान में या इंडोनेशिया में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान में। ऑप्शन सी, जापान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय, जैव, अजैव या अनवीकरणीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रीय। ऑप्शन ए, चक्रीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत, सामुदायिक, नवीकरणीय या राष्ट्रीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय। ऑप्शन सी, नवीकरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या टोक्यो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो। ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1962 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। ऑप्शन ए, जिम्मरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, कावूर या गैरिबाल्डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था?
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिस्मार्क। ऑप्शन डी बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कॉन्टकाबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजनी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। ऑप्शन बी बिस्मार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वीना की संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।